मेरा नाम श्राद्या है और आज मैं एक कहानी बताने जा रही हूँ जो है एक अद्भुत शहर की। ये कहानी भारत के एक छोटे से गांव के पास बसे एक अजीबो गरीब शहर की है जिसका नाम था अंधेरिया नगर। इस जगह की चर्चा पूरे राज्य में होती थी, लेकिन कोई भी इंसान यहाँ ज्यादा देर ठहरने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं इस शहर के हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अजीब था। एक दिन मुझे किसी कारणवश इस शहर से होकर गुजरना पड़ा। मैं रास्ता भटक गई थी और अंधेरा गहराने लगा था। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, तो मैंने सोचा कि रात यहीं बिताकर सुबह शहर से बाहर निकल जाऊंगी। जब मैं शहर में घुसी तो माहौल ही अलग था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। सड़कों पर लगे लैंप पोस्ट की रोशनी हल्की हल्की झपक रही थी। मुझे हर गली से एक ठंडी सरसराती हवा का एहसास हो रहा था। सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वह थी एक बूढ़ा आदमी। उसके हाथ उल्टे थे। हाँ, सही सुना आपने, उसके हाथ पीछे की ओर मुड़े हुए थे और वह आराम से एक लकड़ी पर बैठा था। उसकी आंखें सफेद थीं, मानो वह देख ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, वह मुस्कुराया और कहा, नया मेहमान, स्वागत है अंधेरिया नगर में। मैं चौंक गई। मैंने उसे कोई सवाल नहीं पूछा और जल्दी से आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने पर मैंने देखा कि एक महिला एक दुकान चला रही थी। वह चाय बेच रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां इतनी लंबी थीं कि वह बिना उठे ही दूर तक के सामान उठा सकती थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। शहर में हर कोई कुछ न कुछ विचित्र था। कोई बिना पैर के उड़ रहा था, तो कोई परछाई के बिना चल रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सब की निगाहें मुझ पर थीं। जब मैंने एक होटल में रात बिताने का सोचा, तो होटल का मालिक आया। उसका सिर उसकी गर्दन से उल्टा था। उसने बिना मुझसे कुछ पूछे ही कहा, यही ठहरना है तो अपने सपनों से डरना सीख लो। यहाँ सपने सच हो जाते हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। होटल की खिड़की के बाहर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। जब मैंने बाहर झांका तो देखा कि एक बच्चा हवा में लटक रहा था और गा रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। अचानक उसने मेरी ओर देखा और चुप हो गया। सुबह होते ही मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस शहर से भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं शहर के बाहर जाने लगी, एक आदमी ने रास्ता रोक दिया। वह मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम सोचती हो यहाँ से निकल पाओगी? अंधेरिया नगर एक बार जिसे अपना बना ले, उसे कभी नहीं छोड़ता। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दौड़ पड़ी। कई घंटे दौड़ने के बाद मैं शहर से बाहर निकलने में सफल रही। लेकिन आज भी जब रात होती है और मैं अकेली होती हूँ, तो मुझे वह शहर याद आता है। शायद आप इसे एक कहानी मानेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह जगह सच में है। और अगर आप कभी अंधेरिया नगर के नाम की कोई जगह सुने, तो वहां कदम रखने से पहले 2 बार जरूर सोचें। आपके सपने शायद सच हो जाएं।